क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है वो अपने को बताना है। तो मैं आपको बता दूं बी सही है। एक बार चार ऑप्शन पढ़ते हैं। द टर्म मोटिवेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवर, मूव, कि हाँ भैया आप मूव करो, मूव से ही आया रहेगा मोटिवेशन, की मूव करने के लिए एनर्जी, मोटिवेशन, ठीक है, ये बात तो सही लग रहा है। बी को छोड़ते हैं। सी, ह्यूमन रिलेशन मॉडल इज वन ऑफ द अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। यस, क्या आपको ह्यूमन रिलेशन जब तक आपको नहीं समझ में आएंगे आप अकॉर्डिंगली पर्सन को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। तो यस, ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज आर वन ऑफ द अर्ली थ्योरीज। ये मैं बता रहा हूं कॉमन सेंस के बेस पे कैसे आंसर दे रहा है। एल्टन मायो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रेट एक्सटेंट टू ह्यूमन रिलेशन मॉडल। अगर किसी का पढ़ावा भी नहीं तो उसको लगेगा ठीक है यार कोई साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूट किया ही किया रहेगा। तो इसको अगर अपन ट्रू पकड़ लेते हैं, इसको ट्रू पकड़ लेते हैं, इसको ट्रू पकड़ लेते हैं। अब ये फॉल्स कैसे है इसको देखते हैं। देखो, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, और यहां पे है साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब टेलर अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दे रहा है कि आपको इंसान को कैसे मोटिवेट करना है, तो वो साइंटिफिकली क्या बोलेगा, भैया उसको पैसा दो। तो टेलर की थ्योरी हमेशा बात करेगी कि इंसान को अगर आपको मोटिवेट करना है ज्यादा काम करवाने के लिए, तो आपको उसको इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा देना पड़ेगा, आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो साइंटिफिक साइंटिफिक वे क्या है मोटिवेट करने का, कि आदमी को पैसा दो। तो क्या पैसे देने वाली साइंटिफिक थ्योरी रिलेट्स टू कंटेंट सेटिस्फेक्शन थ्योरी? नहीं। सो इट इज नॉट ट्रू। जिसने पढ़ा है वो तो देख के बता देगा कि हाँ टेलर की जो थ्योरी है वो कंटेंट थ्योरी पे नहीं आती। टेलर की थ्योरी पैसे के बारे में बात करती है, वो एक साइंटिफिक थ्योरी है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आपको पढ़ावा नहीं है थ्योरी तो कैसे आंसर देना है। तो मोटिवेशन का मतलब मुंह से आता है, यस ये अपन को पता है सही है। ह्यूमन रिलेशन मॉडल इज वन ऑफ द अर्ली थ्योरीज, यस ये बात भी सही है। एल्टन मेल्टो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रेट एक्शन, आपको पता है इस चीज में गलत नहीं बोलेगा, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम ले रहा है उसने कंट्रीब्यूट किया रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी थ्योरी साइंटिफिक है तो वो कंटेंट में नहीं जा सकती, क्योंकि उस कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, और साइंटिफिक वे क्या होता है मोटिवेट करने का, कि आप पैसा दो। तो भैया पैसा देने से आप आदमी को सेटिस्फाइड नहीं रख सकते। हालांकि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में आप जिसने पढ़ा होगा तो वो यहां से भी देख सकता है। द कंटेंट थ्योरीज, की कंटेंट थ्योरीज में क्या क्या आता है, एक तो मास्लो का थ्योरी आता है, हेजबर्ग का आता है, एल्डरफर्स का आता है, ये सब थ्योरीज आता है। तो जिसने पढ़ा होगा वो तो यहाँ से देख के भी बता देगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर किसी का पढ़ा हुआ नहीं है तो कैसे जवाब देना है। सो बी इज द राइट आंसर गाइस। बी इज द राइट आंसर, बिकॉज टेलर क्या बोलता है कि भैया आपको काम करवाना ज्यादा, आदमी को मोटिवेट रखना है, उसको पैसा दो, जितना हो सकता है पैसा दो, इंसेंटिव्स दो, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दो। टेलर हमेशा वो बोलता था। तो आई होप क्लियर है आपको, शारदा, संजीव, एस कुमार, आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। शारदा सिंह, आई स्टडी एंड रिमेंबर इट लाइक दैट। ओके शारदा, गुड गुड गुड। इसलिए एक बार आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो भी बेनिफिशियल है, आपको एमसीक्यू देख के क्लिक हो जाता है। तो आप ये भी मेक श्योर करिए एक बार आंखों में से सब निकाल लीजिए, एक या दो बार, जितना भी आपको पॉसिबल हो सके। लेकिन एचआरएम का ये एक बेस्ट चीज है, कम टाइम में आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे। थोड़ा सा हो सकता है वो पढ़ना आपको हल्का सा बोरिंग लगे, लेकिन कम टाइम में आपको अच्छा मार्क्स दे जाएगा। तो अपने को एट द एंड मार्क्स ही चाहिए, कि आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल आप पढ़ोगे चीजें आपको याद होगी और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन पे जाइए। आपने पढ़ लिया है, मैं वापस उस बस स्लाइड पे जाऊँ अगर किसी का पढ़ना पेंडिंग रह गया हो तो। Sharda is saying ABFM is also little like HRM. I felt like that. Yes, ABFM में भी शारदा स्कोर करना इजी है कंपैरेटिवली, बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट उसमें कोई भी नहीं है। जैसे एबीएम के अंदर मॉड्यूल 1 थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, उसके अलावा ठीक है थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझने लायक है। लेकिन यहाँ एबीएफएम में एक्स्ट्रा टेक्निकल या फिर बहुत ही हार्ड टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ोगे इजीली हो जाएगा, आप स्कोर कर सकते हो। तो एबीएफएम इज एन स्कोरिंग सब्जेक्ट, आई मस्ट से। एबीएफएम एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो सुमनी सिंह सेकंड का बी, एस कुमारी सिंह सेकंड का बी, संजीव कुमारी सिंह डी।
तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने मास्लो थ्योरी अभी मैंने दिखाया था, आपने पढ़ा हो तो देखिए, मास्लो क्या बोलता है, सबसे पहले आदमी की जरूरत क्या होती है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद आती है सेफ्टी। फिजियोलॉजिकल का मतलब भैया मेन बेसिक, वो जीवित रह जाए। उसके बाद आती है सेफ्टी सिक्योरिटी। उसके बाद वो चाहता है कि मैं थोड़ा सेफ रहूं, मैं आगे के बारे में भी मेरा प्लान करके रखूं, मेरा उतना मैं कमा लूं कि मैं आगे जाके अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी इमरजेंसी को मैं कोप अप कर सकूं। उसके बाद आती है सोशल नीड। जैसी वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी कर लेता है, उसके बाद वो चाहता है मेरा सोसाइटी में मेरा कद बढ़े, मेरे को लोग जान पहचाने। उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम, अब मैं खुद की नजरों में अच्छा उठूं, मैं कुछ दान पुण्य भी करूं, और जो ना खुद का बोलते हैं खुद की नजरों में ऊपर उठना। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको अपन बोलते हैं कि अब मैं इन सब चीजों से थोड़ा डिटैच होकर मैं समाज के बारे में सोचूं, खुद को रियलाइज करूं, खुद की मेंटल पीस पे काम करूं, वो सब। तो सेल्फ एस्टीम हमेशा फोर्थ पर आता है, लास्ट पे नहीं आता। सो बी इज इनकरेक्ट, सो बी इज द राइट आंसर, बिकॉज सेल्फ एस्टीम इज नॉट द हाइएस्ट। हाइएस्ट कौन सा है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। आपको खुद के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है, आपको सोसाइटी के बारे में जानना है, सोसाइटी का भला करना है, उस टाइप की चीजें। करेक्ट है कुमार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। कि जब आदमी को सब कुछ कमा, सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आदमी खुद का ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, दान धर्म करके, वो सब करके। और जब आदमी उससे भी ऊपर उठ जाता है, अब उसको क्या चाहिए, वो उसके बाद सब कुछ जानना है, उसको रियलाइज करना है खुद को, स्पिरिचुअल चीजें वो उसको बोलते हैं। या करेक्ट करेक्ट। तो हायरार्की बहुत इजीली रिमेंबर है, एस कुमार सही बोल रहे हैं कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड आएगा। उसके बाद आप बेसिक का पहले अपने जरूरत जिंदा रहना चाहोगे, उसके बाद आप अपनी सेफ्टी देखोगे, उसके बाद सोसाइटी में अपना कद बढ़ाओगे, उसके बाद सेल्फ एस्टीम, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बहुत याद रखना, बहुत इजी, बस आपको ये याद रखना 5 चीजें इसमें। तो आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। एक बस एक चीज हाईलाइट कर दो, इनकरेक्ट, बाकी आप दीजिए जवाब। या फिर एक बार आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद इस एमसीक्यू पे जाना। आज वाला जो एमसीक्यूज है थोड़ा थ्योरीज कॉन्सेप्ट उस पर है, तो अगर इन डिटेल में सब कुछ बताने लग गया तो काइंड ऑफ एक पूरा 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। आज जितने भी जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो 70 इसमें थ्योरीज मॉडल्स उन सब के ऊपर है। तो मैं क्विकली जो रेलेवेंट पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, उसके बेस पे आप आंसर दे दीजिए। अब गलत नहीं होना चाहिए। एस कुमार सिंह बी, सुमन सिंह बी। शारदा सिंह बी, तो करेक्ट, बी इज द राइट आंसर, बिकॉज 3 ही नीड्स होती है एज पर अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। फर्स्ट क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। बी इज द राइट आंसर, बिकॉज बी इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। एक बार पढ़ोगे क्या, या फिर ठीक है एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद बोलता हूँ। तो सुमन आपका आंसर सही था, थर्ड के लिए सुमन आपका आंसर सही था, शारदा आपका आंसर सही था। अगर आप बोले तो एक बार री जो है इसका रेलेवेंट रीइंफोर्समेंट थ्योरी का आपको दिखा देता हूं मैं। तो मैं आपको बता दूं, री इन्फोर्समेंट थ्योरी बोलता ही है री इन्फोर्समेंट, मतलब
आप एक बार जिस सिचुएशन में जैसे बिहेव करते हो वो फर्क पड़ता है कि आप नेक्स्ट टाइम उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे। तो शारदा एस कुमार, सी सी इज नॉट करेक्ट, बिकॉज री इन्फोर्समेंट थ्योरी यही बोलती है कि आप जिस तरीके से, देखो री इन्फोर्समेंट थ्योरी में आपको क्विकली बता दो क्या बोलता है। इंसान का बिहेवियर दो तरीके से डिटरमाइन होता है, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब जिस चीज को करके आपको कुछ अच्छा पैसा मिलता है, कोई आपकी तारीफ करता है, आपको अच्छा लगता है, आपको प्लेजर मिलता है, आपको खुशी मिलती है, आप वो चीज को बार बार करोगे, री इन्फोर्स करोगे, बार बार करोगे। जो चीज से आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, कुछ अच्छी चीज मिलती है, आपको पैसा, आपने कुछ अच्छा काम किया, आपके एम्प्लॉय ने उसको रिवार्ड मिला, उसको बॉस ने लाके उसकी शाबाशी करी, तो वो काम को वो बार बार करेगा। और जिस काम से उसको पेन मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, या फिर समझ रहे हो, उस काम को वो अवॉइड करेगा बार बार करने का। तो ये किस चीज पे डिपेंड है कि इंडिविजुअल बिहेवियर इन वन सिचुएशन। अगर उसका कोई पेनफुल सिचुएशन में उसका बिहेवियर एक तरीके का है, तो अगर वापस उस पेनफुल सिचुएशन में जाएगा तो उसका बिहेवियर सेम ही होगा। ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी का मेन लॉजिक यही है कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को आप दो भागों में डाल सकते हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर उसको एक बार अच्छा काम करके सैलरी मिली, उसको अच्छा लगा, तो बार बार वो अच्छा काम करना चाहेगा। तो इंडिविजुअल का बिहेवियर इंपैक्ट होता है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से। एक बार आप क्विकली पढ़ लीजिए, किसी को पढ़ना है तो, हालांकि बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको रेलेवेंट पोर्शन हाईलाइट कर देता हूँ। इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर इन सिमिलर सिचुएशन, रिवार्डिंग कॉन्सिक्वेंस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव और पनिशिंग कॉन्सिक्वेंस, उसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बस आप एक बार चार हाईलाइट लाइंस पढ़ लीजिए, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अब बताइए कौन सा आंसर सही है। सो शारदा इज सेइंग बी, सुमन इज सेइंग ए, शारदा इज सेइंग सी, एस कुमार इज सेइंग बी। तो भैया अब जस्ट अपन ने अभी पढ़ा, कोई अपना आंसर अपडेट करना चाहता है कर सकते हैं। शारदा इज सेइंग बी, ओके। सो बी इज द राइट आंसर। रीइंफोर्समेंट थ्योरी बोलती है कि दो तरीके की रीइंफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सो शारदा बी इज द राइट आंसर, करेक्ट। एस कुमार बी इज द राइट आंसर, करेक्ट। आप दोनों का आंसर सही है। आई होप एक बार आपको बार कंफर्म कर दीजिए शारदा एंड सुमन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी का। हालांकि मैं क्विकली 20 सेकंड में बताने का ट्राई किया, बट ठीक है, आई होप आपको हल्का सा टेस्ट भी मिल जाएगा, तो आप जब एक्चुअली में पढ़ने बैठोगे तो आपको याद आएगा। ओके एस कुमार, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। शायद रीइंफोर्समेंट थ्योरी को आप एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हो। देखिए रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या बोलता है, एक इंडिविजुअल, लेट्स से मिस्टर एक्स है, बार बार करने को मन करता है, यस, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसको बोलते हैं। ये क्या बोलता है, ले एक सिचुएशन है, उसमें मिस्टर एक्स को आपने डाला फर्स्ट टाइम, तो मिस्टर एक्स जिस तरीके से रिएक्ट करेगा ना, अगर वापस उसको सिमिलर सिचुएशन में डाला जाएगा तो उसका रिएक्शन सिमिलर ही होगा। बिकॉज कोई भी इंसान रिएक्ट दो तरीके से करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर उसको वो काम करके अच्छा लगेगा, उसको कुछ रिवार्ड मिला, तो वो काम बार बार करना चाहेगा। और अगर वो काम करके उसको पनिशमेंट मिलेगा तो वो उस काम से दूर रहना चाहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल अपना बिहेवियर हमेशा रिपीट करता है, लेकिन रिपीट के बेसिस क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर वो उसको वो काम करने को से उसको बेनिफिट होता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो काम बार बार करेगा। अगर वो काम करने से उसको पनिशमेंट मिलता है तो वो उस काम को अवॉइड करेगा, लेकिन उसका बिहेवियर इंपैक्ट होगा अगर उसको सेम सिचुएशन में आप डालोगे वापस। चाइल्डिश बिहेवियर है ना सर। एस कुमार आप रीइंफोर्समेंट थ्योरी के लिए बोल रहे हो क्या, बिकॉज नहीं, इसमें बेसिकली सिमिलर सिचुएशन है ना, कि आपको अगर कोई काम करने से आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो आप वो काम बार बार करना चाहोगे। तो सिमिलर सिचुएशन अगर आपको डालेंगे तो आप सेम काम वापस करना चाहोगे। लेकिन अगर आपको कोई काम से आपको अगर लॉस हुआ, पनिशमेंट हुआ, तो आप काम से दूर भागना चाहोगे।
एक बार आप इसको पॉज करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा, वरना बुक से रीइंफोर्समेंट थ्योरी को एक बार प्रॉपर्ली गो थ्रू कर लीजिएगा। बट आई होप आपको एक बार आपको जो है सेम, इसमें तो एग्जांपल भी दिया हुआ है ये जस्ट मेरे को पलटते टाइम में ध्यान आया। अ टिकटलेस ट्रैवल इन मुंबई लोकल रिपीट्स दिस एक्ट बिकॉज ही हैज नॉट बीन कॉट। लेकिन अगर आप एक बार उसको पकड़ जाओगे तो उसके दिमाग में डर बैठ जाएगा कि भैया यार मैं, मेरे को पनिशमेंट आता है, मेरे को फाइन लग जाता है, तो वो ट्राई करेगा कि अब मैं इसको रिपीट ना करूं। अच्छे एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ोगे तो मजा आएगा। लेकिन ओके, नॉट एन इशू कि अगर आप थीफ, एक चोर है, अगर वो पकड़ा ही नहीं गया तो बार बार करना चाहेगा, बिकॉज वहां पे उसको बेनिफिट हो रहा है। एक बार पकड़ा गया तो फिर वो सोच समझ के करेगा। चलिए एक बार नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर। ये वेरी सिंपल है, एकदम कॉमन सेंस के बेस पे आप दे सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, आईडीसी। आईडीसी, ओके, फिफ्थ का सी इज इन फॉल्स स्टेटमेंट, ईच इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज इन प्लेस सेवरल रोल्स। तो एस कुमार, ये बात तो सही है कि अगर लेट से कोई पर्सन बंदा है, लेट से अकाउंट्स टीम का, तो उसका रोल आपने दे दिया कि भैया तो डेली बेसिस पे तो कैश की एंट्री करनी है, उसके अलावा तेरे को जो है जाके सारा रिसीवेबल का कलेक्शन करना है। तो उसको अलग अलग 4-5 आप रोल दे सकते हो। एक आदमी मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है, इसमें इशू क्या है? और करते ही है, हर हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग मल्टीपल रोल प्ले करते ही है, इसमें इनकरेक्ट कुछ नहीं है। आप एक रोल के लिए एक आदमी को हायर करोगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिपार्टमेंट के, एक फंक्शन के, एक डिवीजन के अंदर 50 रोल होते हैं, तो आप कितने लोगों को हायर करोगे? शारदा is saying D, none of the above. Okay. Pradeep and S Kumar is saying B. Role and position are one and the same concept. गलत, बिकॉज रोल एंड पोजिशन अलग अलग होते हैं। रोल क्या होता है, आप क्या फंक्शन कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, और पोजीशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में आपकी क्या पोजीशन है। दोनों अलग अलग है। रोल होता है फंक्शनली आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आपके रोल से आपको पता चलती, पोजीशन से आपको पता चलती, आपकी अथॉरिटी क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो बी इज एन फॉल्स स्टेटमेंट, सो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यस शारदा, फिफ्थ का बी इज द राइट आंसर। आराम से पढ़िएगा ऑप्शन को, फिर जवाब दीजिएगा। शारदा सिंह फिफ्थ का ए, रोल एम्बिग्यूटी इज कॉज्ड ड्यू टू पर्सनल इनएडुकेसी। मतलब रोल में आपकी एम्बिग्यूटी, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका ये सिर्फ पर्सनल, मतलब एम्प्लॉय काबिलियत नहीं, एम्प्लॉय के अंदर काबिलियत नहीं, क्या इसके कारण सिर्फ रोल एम्बिग्यूटी आती है? फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन करें, आपको अपने रोल को लेकर एम्बिग्यूटी है, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को क्या काम करना है, मेरे को कितना करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, क्या इसका मतलब ये कि आपकी स्किल्स इनएडिक्वेट है? आपके ऊपर रोल एम्बिग्यूटी है कि आपको क्लैरिटी नहीं दी गई कि आपको क्या काम करना है, क्या इसका मतलब ये कि आप इनएडुकेट हो? नहीं, ए इज नॉट द राइट आंसर शारदा। प्रदीप सिंह फिफ्थ का, सिक्स का बी, एस कुमारी सिंह सिक्स का सी। सिक्स का सी क्या बोलता है? रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट फॉर अ रोल ऑक्यूपेंट।
जो बंदा की कोई रोल को ऑक्यूपाई कर रहा है, रेफर्स टू द इरोजन ऑफ रोल ड्यू टू क्रिएशन ऑफ न्यू रोल्स एंड पोजीशन। जो बंदा नया रोल पे ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में नए पोजीशन क्रिएट हो रही है, नए रोल्स क्रिएट हो रहे हैं। नहीं, अगर आप एफिशिएंटली मैनेज करते हो तो कोई भी न्यू ज्वाइनी को, जो बंदा रोल को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपने एफिशिएंटली चीजों को मैनेज कर रखा है तो। जस्ट बिकॉज न्यू रोल्स आ रहे हैं, न्यू पोजीशन क्रिएट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जिस एग्जिस्टिंग बंदे जो रोल ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनको कुछ कंफ्यूजन होगा। अगर आप एफिशिएंटली मैनेज करते हो और पूरे ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को आप मैनेज करते हो तो रोल ऑक्यूपेंट के ऊपर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये शारदा दैट कैन बी वन केस कि वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन इसमें ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि रोल एम्बिग्यूटीज कॉज ड्यू टू पर्सनल इनएडुकेसी। हर जगह वो इसके कारण नहीं होती। यस, कई बार हो सकता है कि उसको एम्बिग्यूटी इसलिए आ रही है कि वो उसकी पर्सनल उसका कुछ इश्यू है, उसको कुछ समझ नहीं रहा, लेकिन रोल एम्बिग्यूटी का रीजन पर्सनल एडुकेसी नहीं होता है। रोल एम्बिग्यूटी का रीजन होता है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं कर रखी। एस कुमारी सिंह 6 का डी। एक बार मेरे को बताइए 6 का बी से आप क्या समझते हो? अब देखो यही टेक्निकल लैंग्वेज है, इसके लिए एक बार आपको रीडिंग मारना थोड़ा पड़ता है, लेकिन अगेन अपन कॉमन सेंस के बेस पे भी क्रैक करेंगे, कोई इशू नहीं। देखिए, अगर आप एक कोई रोल कर रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसके विद इन ही कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपका वो पर्टिकुलर रोल ही आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपको काम दिया लेट से कैश कलेक्ट करने का, साथ में सेम टाइम पर ही आपको आपका लेट से ड्यूटी लगा दी कि आपको बैंक का एटीएम भी भरना है, या फिर कोई ऐसा काम कर रहा था जो दो काम एक साथ नहीं हो सकते, तो आप ऑटोमेटिकली अपने रोल को आइसोलेट कर लोगे, भैया मैं सिर्फ यही काम करूंगा। सो अगर इंट्रा रोल के अंदर ही आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप अपने रोल को आइसोलेट कर लोगे, बंद कर लोगे। आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट कर देना, कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप फिर दोनों रोलों को आइसोलेट कर दोगे कि ये अलग रोल है, ये अलग रोल है, इस रोल के लिए आपको अलग पर्सन चाहिए, इस रोल के लिए अलग पर्सन चाहिए। एक बार वापस बोलता हूँ, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन में दो काम है जो दोनों एक साथ हो रहे हैं। अब एक आदमी तो दोनों काम कर नहीं सकता, अगर आपने एक आदमी को दोनों काम एक साथ करवा दिया तो वो इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों रोल्स को आइसोलेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। या ये आप रोल को अलग आदमी परफॉर्म करेगा, ये अलग परफॉर्म करेगा। सो दिस इज ए राइट स्टेटमेंट, इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू रोल आइसोलेशन। सो बी इज द राइट आंसर। अब ये क्या बहुत ही बड़ा ही करीब 8-10 पेज का कॉन्सेप्ट था, एमसीक्यू में तो उन्होंने 4 में पूछ लिया, लेकिन अब इसको क्विकली एग्जाम के टाइम पे जो है आप इसको 2 मिनट में इसको पढ़ नहीं सकते हो, तो ये वैसा है। यस यस प्रदीप, करेक्ट करेक्ट, प्रदीप ने सही एग्जांपल दिया कि आपका इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट है कि रोल ऑफ द ऑडिटर एंड द सेम ऑडिटर डूइंग द कंप्लायंस, कि जो बंदा कंप्लायंस कर रहा है वही उसकी ऑडिट कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको रोल को आइसोलेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, भैया कंप्लायंस का बंदा अलग है, ऑडिट का बंदा अलग है। यस प्रदीप, वेरी गुड एग्जांपल। सो बी इज द राइट आंसर। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ नहीं हो तो थोड़ा शांत दिमाग से तोड़ तोड़ के पढ़िए, 80% चांस है आप सही कर दोगे। एचआरएम में स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, एचआरएम में स्पेसिफिकली 80% चांस है आप सही कर दोगे। आज का सेशन मेरे को पता आपको थोड़ा फिट ऐसा लग रहा होगा, सर आज क्या थोड़ा बहुत ऊपर से गया, थोड़ा नीचे से गया, बिकॉज आज एक तो स्टार्टिंग में बहुत सारा तो आपको वो था थ्योरीज पे कि इस पर्सन ने क्या थ्योरी दी, इसके थ्योरीज में कितने मॉडल्स थे, कितनी स्टेप्स थी। तो हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा बहुत उसमें आज का सेशन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगाओ, बिकॉज इसमें नियरली आपके 25 to 30 पेजेस के कॉन्सेप्ट कर दिया हो। उसके अलावा आपके जो बैंकर फ्रेंड है आपके, या फिर जो और आपके फ्रेंड्स है जो सीआईबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी आप शेयर करिए ये एमसीक्यू सेशंस, दैट विल बी वेरी यूजफुल। उसके अलावा चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया रहेगा, जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को, एट द सेम टाइम कमेंट करिए। आई होप सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है आज का। शायद मॉड्यूल बी एचआरएम, मॉड्यूल बी एचआरएम। आई होप सेशन आपका यूजफुल रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।